वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेस्टी मैथ में। चलिए देख लेते हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी इफ ए पी इज इक्वल टू 3/8 ए बी। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसमें एक ए और बी दोनों ही एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है और हमें पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं। किसके? पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमसे पूछा गया है। ठीक है, और पी कैसा है, यानी कि ए से पी की डिस्टेंस जो है वो 3/8 ए बी, यानी ए बी का 3/8 दे रखा है। ठीक है, जहां भी कोई इंटरनली पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते हैं? सेक्शन फार्मूले से। कैसे निकालते हैं? सेक्शन फार्मूला। और सेक्शन फार्मूला आप जानते ही हैं, याद कर लो, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, नहीं याद हो तो मैं दोबारा से लिखे दे रहा हूं इसके लिए। अगर सेक्शन फार्मूला सपोज करो ये पी पॉइंट है, इसके लिए इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई अगर हैं तो ये एक्स की वैल्यू हम निकालनी है और वाई के लिए निकालनी है। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? रेशो की जरूरत पड़ती है। डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस फार्मूला होता है। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेक्शन फार्मूला होता है। तो इसके रेशो हमें पता होना चाहिए। कौन सा वाला? ये रेशो, ये रेशो। ठीक है, तो जब हमारे पास में यहां पर रेशो m और n होता था तब हम कैसे निकालते थे? mx2 प्लस mx1 अपॉन में m प्लस n कर देते हैं। और बाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो m/2 प्लस n/1 अपॉन में m प्लस n। अगर कोई पॉइंट इस तरह से हो जो क्या करे, इंटरनली इस लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा हो, इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो उसके कोऑर्डिनेट हम x और y आसानी से सेक्शन फार्मूले से फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे m और n की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। लेकिन हमें गिवन क्या है, यहाँ से रेशो तो नहीं दिया हुआ है। तो अब हम ये देखेंगे AP और BP में क्या रिलेशन है। AP, A से P तक की जो डिस्टेंस है और B से लेके P तक की डिस्टेंस है, इसमें क्या रिलेशन है। तो गिवन है, मेन चीज यहीं से आपको समझना होगा। AP इज इक्वल टू 3/8 AB दे रखा है। ठीक है, और यहां से हम अगर देखेंगे यहाँ से 8AP 3AB के बराबर हो जाएंगे। 8 इधर हम ले आएंगे मल्टीप्लाई में, और 8AP इज इक्वल टू 3, ये AB है 3AB। और AB को हम क्या लिख सकते हैं? पूरी डिस्टेंस AB है तो इसको तोड़ के दोस्तों A से P की डिस्टेंस प्लस P से B, यानी AP प्लस PB। ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। AB पूरी को तोड़ के क्या लिखे? A से P तक की डिस्टेंस प्लस P से B तक की डिस्टेंस। और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8AP इज इक्वल टू 3AP प्लस 3PB, और AP इधर ले आएंगे तो 5AP हो जाएंगे। कितने AP हो जाएंगे? इज इक्वल टू, और यहां से AP और अपॉन में अगर हम PB ले आएंगे, ये डिवाइड कर दिया, इधर वाला इधर भेज दिया, और उधर क्या रह गए? 3 रह गए, और जो 5 है उसको हमने इधर भेज दिया दूसरी साइड में, तो ये अपॉन में आ जाएंगे। यानी AP और PB का रेशियो जो क्या आया? 3 और 5 का आ गया। ये जो रेशो आया कितना आया? इन दोनों का जो रेशो आया 3 रेशो ये 5 निकल आया। यानी कि ये डिस्टेंस कितनी है? ये 3 है, और इधर P से B की कितनी है? 5 है। ठीक है, अगर हम यहां से देखते हैं AP इक्वल टू 3/8 AB है। ठीक है, यानी AP कितने हिस्से है? टोटल 8 हिस्सा AB का है, तो उसमें से 3 हिस्से AP के हैं, बाकी कितने रह जाएंगे? इधर 5 हिस्से रह जाएंगे। ठीक है, 5 हिस्से रह जाएंगे, तो हम इसको डायरेक्ट भी इसको कर लेते। ठीक है, अगर ये दे रखा होता कि भाई AP इज इक्वल टू 3/8 AB दिया हुआ है, तो हम यहां से देख सकते थे AP कितने हिस्से हो जाएगा? 3 रह जाएगा। तो जो P से लेके B तक का हिस्सा है वो कितना बचेगा? ये 5 बचेगा। जब ये टोटल कितनी है? AB कितनी है? 8 हिस्से है। जब हमारे पास में M और N की वैल्यू आ जाएगी तो हम डायरेक्ट इसके लिए क्या लगा सकते हैं? ये जो पॉइंट दे रखा है जो इंटरनली इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट हम आसानी से निकाल सकते हैं सेक्शन फार्मूले से। जब हम x निकालते हैं तो क्या करते हैं? ये इधर जाता है और ये इधर आएगा। 3 किस पे जाएगा? x वाले पे। पहले जब x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x से ही मतलब रखेंगे, y से कोई लेना देना नहीं है। तो ये 3 2 जा 6 ये आ गया। ठीक है, और वहां से जो 5 दे रखा है ये वाला, ये कहां आएगा? x पे। यहां से 5 2 जा 10, तो माइनस का 10 अपॉन में कितना आएगा? इन दोनों का सम 3 + 5 ये हो जाएगा 8। 3 + 5 ये टोटल कितना आ गया? 8 आ गया। अब यहां से हम देखेंगे माइनस का 4/8 इक्वल टू माइनस के 1/2, यानी x कोऑर्डिनेट पता चल गया हमें, माइनस के 1/2 है। ठीक है, तो आप अगर एक कोऑर्डिनेट निकाल लें तब भी आप उसको देख सकते हैं कि उसमें से कौन सा ऑप्शन अगर आपसे मिलता जुलता होगा तो आपके लिए उसी को सही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ देखेंगे पहले वाले ऑप्शन में -1/2 है, -1/2 -1/2 -1/2, यानी कि 4 ही ऑप्शन से एक से काम नहीं चलने वाला। अब हम दूसरे वाले कोऑर्डिनेट को भी चेक करेंगे। अगर एक से ही अगर काम चल जाता है, यानी किसी एक में ये होता बाकी सब में चेंज होता, तो पहले वाले ऑप्शन को ही हम करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर नन नहीं दिया होता तो
अब हम इसमें बाई कोऑर्डिनेट भी हमें निकालना पड़ेगा। अब बाई कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे। बाई जब निकालेंगे तो अब ये 3 किसके साथ, बाई के साथ जाएगा। अब बाई से ही लेना देना है, एक्स से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब केवल सिर्फ और सिर्फ किससे, बाई कोऑर्डिनेट से। अब 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, बाई वाले में, तो 3 4 जा 12, लेकिन किसके, माइनस के हो जाएंगे। और वहां से अब हम ये देखेंगे 4 में हो गया हमारे पास में। अब हम यहाँ देखेंगे 3 का मल्टीप्लाई किस में हो गया, -4 में हो गया। अब यहाँ देखिए ये बाई कोऑर्डिनेट -2 दे रखा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसमें से मैंने देखा था इसमें गलती से यहाँ पे -2 आ गया, ठीक है। 5 2 जा 10, माइनस का 10, ये माइनस का 10 आ जाएगा। अपॉन में कितने आ रहे हैं, 3 + 5 ये 8 हो जाएंगे, तो माइनस के 22 अपॉन में 8, ये कितने आएंगे। अब इसके आधे का दो, 2 4 जा 8, 2 से माइनस का 11/4, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट कितने आए, माइनस का 1/2 और 11/4, तो ऑप्शन कौन सा इसमें से हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं इसमें जैसे मैंने इसमें बाई कोऑर्डिनेट की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन देख रहा था इसको तो वहाँ दोनों ही नेगेटिव दे रखे थे, उसी हिसाब से ऑप्शन लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये -2 है, इसको आप परेशान ना हो, ये -2 कोऑर्डिनेट है, -11/4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन हमारे पास में जो बी है वो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको केवल AP = 3/8 AB है, उस पर फोकस करने की जरूरत है। बाकी M और N की वैल्यू जब आ जाएगी तो आप सेक्शन फॉर्मूले से इसको X और Y के कोऑर्डिनेट आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। M और N की वैल्यू पता कर लेंगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। AP = 3/8 AB है, यानी AB का टोटल हिस्से में से 3/8 पार्ट किसके पास है, AP के पास है। और बचा हुआ पार्ट कितना रह गया, जब P पॉइंट इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो वो कितना रह जाएगा, वो रह जाएगा 5/8। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 3 पार्ट इधर है, 5 पार्ट उधर रह जाएगा, ठीक है। टोटल अगर 8 हिस्से मान लिए जाएं, टोटल शेयर कितना 8 मान लिया जाए, उसमें से 3 जो पार्ट है वो किसके पास है, AP डिस्टेंस है वो, और PB कितनी हो जाएगी 5। बस उस पर आपको फोकस करने की जरूरत है, बाकी सब ईजी हो जाएगा आपसे, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं है, उसी तरह से है। यहाँ M और N की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, आपको रेशियो निकालना है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन सीखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ में। थैंक यू।